नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको आमलकी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं और होली के कुछ दिन पहले आने के कारण कुछ लोग इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में वैसे तो सभी एकादशियों का बहुत महत्व है, लेकिन इन सब में आमलकी एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण है। इस एकादशी को हिंदू धर्म और आयुर्वेद दोनों में श्रेष्ठ बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा होती है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए इस एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ब्रह्मांड पुराण में मानधाता और वशिष्ठ संवाद में फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का महात्म्य वर्णित है, जो इस प्रकार है। एक बार मानधाता जी ने गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझ पर यदि आपकी कृपा है, तो आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बताइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। तब वशिष्ठ जी ने प्रसन्न चित्त होकर कहा, हे राजन, मैं आपको शास्त्रों के एक गोपनीय रहस्य पूर्ण तथा बड़े ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो कि समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली है। इस व्रत का नाम आमलकी एकादशी व्रत है। यह व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला, 1000 गाय दान के पुण्य का फल देने वाला और मोक्ष प्रदाता है। पुराने समय के वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग बड़े ही सुख पूर्वक निवास करते थे। वहां के लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ तथा हष्ट-पुष्ट थे। उस नगर में कोई भी मनुष्य पापात्मा अथवा नास्तिक नहीं था। इस नगर में जहां तहां वैदिक कर्म का अनुष्ठान हुआ करता था। वेद ध्वनि से यह नगर गूंजता ही रहता था। उस नगर में चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इसी चंद्रवंशी राजवंश में एक चैत्ररथ नाम के धर्मात्मा एवं सदाचारी राजा ने जन्म लिया। यह राजा बड़े पराक्रमी, शूरवीर, धनवान, भाग्यवान तथा शास्त्रज्ञ भी थे। इन राजा के राज्य में प्रजा को बड़ा ही सुख था। सारा वातावरण ही अनुकूल था। यहाँ की सारी प्रजा विष्णु भक्ति परायण थी। सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। इस राज्य में कोई भी दरिद्र अथवा कृपण नहीं देखा जाता था। इस प्रकार प्रजा के साथ राजा अनेकों वर्षों तक सुखपूर्वक राज करते रहे। एक बार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आ गई। यह एकादशी महाफल देने वाली है, ऐसा जानकर नगर के बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री व पुरुष तथा स्वयं राजा ने भी सपरिवार इस एकादशी व्रत का पूरे नियमों के साथ पालन किया। एकादशी वाले दिन राजा प्रातःकाल नदी में स्नान आदि समाप्त कर समस्त प्रजा के साथ उसी नदी के किनारे पर बने भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जा पहुंचे। उन्होंने वहां दिव्य गंध सुवासित जलपूर्ण कलश, छत्र, वस्त्र, पादुका आदि पंचरत्नों के द्वारा सुसज्जित करके भगवान विष्णु की स्थापना की। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आमलकी अर्थात आंवले के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा की और अंत में प्रार्थना की कि हे परशुराम, हे मुक्ति प्रदाता, आपको नमस्कार है। हे आमलकी, हे ब्रह्मपुत्री, हे धात्री, हे पापनाशिनी, आपको नमस्कार है। आप मेरी पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा के व्यक्तियों के साथ भगवान विष्णु एवं भगवान श्री परशुराम जी की पवित्र चरित्र गाथा श्रवण, कीर्तन व स्मरण करते हुए तथा एकादशी की महिमा सुनते हुए रात्रि जागरण भी किया। उसी शाम
एक शिकारी शिकार करता हुआ वहां आ पहुंचा। जीवों को हत्या करके ही वह दिन व्यतीत करता था। दीपमालाओं से सुसज्जित तथा बहुत से लोगों द्वारा इकट्ठे होकर हरि कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते देखकर शिकारी सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य का उदय होने पर ही वहां एकादशी व्रत करते हुए भक्तजनों का उसने दर्शन किया। कलश के ऊपर विराजमान भगवान विष्णु जी का उसने दर्शन किया तथा वहां बैठकर भगवान विष्णु की चरित्र गाथा श्रवण करने लगा। भूख प्यास होने पर भी एकाग्र मन से एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा तथा भगवान श्री हरि की महिमा का श्रवण करते हुए उसने भी रात्रि जागरण किया। प्रातः होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चले गए तथा शिकारी भी अपने घर वापस आ गया और समय पर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई तो अनायास एकादशी व्रत का पालन करने तथा एकादशी तिथि में रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सेना, सामंत, हाथी, घोड़े, रथों से पूर्ण जयंती नाम की नगरी के विदुरथ नामक राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ एवं अनेकों सद्गुणों से युक्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति करते हुए तथा 1,00,000 गांवों का आधिपत्य करते हुए जीवन बिताने लगे। वह बड़े ही दानी थे। इस जन्म में इनका नाम बशुरथ था। एक बार वह शिकार करने के लिए वन में गए और मार्ग भटक गए। वन में घूमते घूमते थके हारे प्यास से व्याकुल होकर अपनी बाहों का तकिया बनाकर जंगल में सो गए। उसी समय पर्वतों पर रहने वाले मलेच्छ यवन सोए हुए राजा के पास आकर राजा की हत्या की चेष्टा करने लगे। ये राजा को शत्रु मानकर उनकी हत्या करने पर तुले थे। उन्हें कुछ ऐसा भ्रम हो गया था कि ये वही व्यक्ति है जिसने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि को मारा था तथा इसी के कारण हम जंगल में खाक छान रहे हैं। किंतु आश्चर्य की बात कि उन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को न लगकर उसके इर्द गिर्द ही गिरते गए। राजा को खरोंच तक नहीं आई। जब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो वे सभी भयभीत हो गए तथा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सके। तब सभी ने देखा उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य गंध युक्त अनेकों आभूषणों से आभूषित एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। वह भीषण भ्रकुटी युक्ता, क्रोधित नेत्रा देवी क्रोध से लाल पीली हो रही थी। उस देवी का यह स्वरूप देखकर सभी यवन इधर उधर दौड़ने लगे, परंतु उन देवी ने हाथ में चक्र लेकर एक क्षण में ही सभी मलेच्छों का वध कर डाला। जब राजा की नींद खुली तथा उन्होंने यह भयानक हत्याकांड देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए, साथ ही भयभीत भी हो गए। उन भीषण आकार वाले मलेच्छों को मरा देखकर राजा विस्मय के साथ सोचने लगे कि मेरे इन शत्रुओं को मारकर मेरी रक्षा किसने की। यहाँ मेरा ऐसा कौन हितैषी मित्र है। जो भी हो, मैं उसके इस महान कार्य के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु को छोड़कर भला कौन तुम्हारी रक्षा करने वाला है। भगवान विष्णु ने ही तुम्हारी रक्षा की है। राजा उस आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न हुए और साथ ही भगवान विष्णु के चरणों में अति कृतज्ञ होकर भगवान का भजन करते हुए अपने राज्य में वापस आ गए और निश्चिंतक राज्य करने लगे। फिर वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी व्रत का पालन करते हैं वे निश्चित ही विष्णु लोक की प्राप्ति कर लेते हैं। जय हो विष्णु भगवान की। आमलकी एकादशी की पूजा विधि। आमलकी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें। जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। इस दिन घर के मंदिर में या किसी अन्य मंदिर में भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प करना चाहिए। आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की तस्वीर एक चौकी पर स्थापित करें और उनकी विधिवत पूजा करें। भगवान विष्णु को रोली, चंदन, अक्षत, फूल, धूप और नैवेद्य अर्पित करें तथा घी का दीपक जलाएं। इसके बाद
भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करें। इसके बाद आंवला एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुने और आरती करें। एकादशी पर सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। ध्यान रखें कि शाम के समय तुलसी को छूना नहीं चाहिए। इस एकादशी पर किसी मंदिर में आंवले का पौधा भी लगा सकते हैं। आंवले की पूजा करें। देवी दुर्गा की भी पूजा करें। द्वादशी को स्नान और पूजन के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे सामर्थ्य के अनुसार दान दें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।